मैं अपना प्रणाम पेश करता हूं। मैं ठेठ गांव देहात का रहने वाला हूं, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। मेरे बाबा कथावाचक थे, स्वामी करपात्री जी के शिष्य थे। बाबा मेरे स्वतंत्रता संग्राम में थे, लेकिन कभी भी उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का वो जो बैज होता है उन्होंने कभी अपने साथ लगाया नहीं। वो सिर्फ कथावाचक थे, कथा वाचते थे और कथा के ही माध्यम से वो क्रांति की बातें किया करते थे। उन्हीं की जबान से मैंने बचपन में रामायण महाभारत ये सब कहानियां सुनी, चौपाइयां याद आई। मैं पढ़ने लगा। मैं शहर में पढ़ता था, गांव में गया, गांव के प्राइमरी में पढ़ा। फिर मैं शहर आया और मैं स्टेशन पर गया तो मुझे मेरे बाबा ने कुछ कहानियां सुनाई थी, तो उसमें उल्टा उल्टा नाम उधम सिंह जी का भी था। तो मैं उधम सिंह के बारे में और जानकारी जानने के लिए कुछ तलाश करता रहा। मैं 6th क्लास में पढ़ता था, तो उस समय हिंद पॉकेट बुक्स से छोटी छोटी किताबें निकलती थी। वो क्रांतिकारियों के ऊपर हुआ करती थी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, उधम सिंह। और वो हम लोगों की वो उम्र थी और जिस तरह से हमारा ब्रॉटअप हुआ था कि हम अपने आप में ही भगत सिंह जीते थे, अपने आप में ही उनके आजाद के अपने पाठ्यक्रम में जो आजाद के बारे में छपा था उसको पढ़ते थे तो हम वो जीते थे। उधम सिंह लगता था कि नहीं यार, हमारे आपके बीच का आदमी है, वो जमीन का आदमी है। क्रांति की बात करते थे। जब हम नाटक करने लगे तो एक बार बढ़ते कदम एक लाइट एंड साउंड कर्नल एच.वी. गुप्ते ने किया था, लाइट एंड साउंड। तो उसमें एक सीक्वेंस आता है जलियांवाले बाग का, कि वहां भाषण हो रहा है और इतने में जनरल डायर का ऑर्डर हुआ और उसमें गोलियां चलने लगी और भाग दौड़, ये बचाओ, चीखो चीखो चीखो। और एक आवाज उभर के आती है कि आगे मत जाओ, आगे मत जाओ, आगे मत जाओ, आगे कुआं है। और पता लगा उसी कुएं में लोग गिरते गए और लाशों से भरते गए। और जैसा कि हमने पुस्तक में पढ़ा, हिंद पॉकेट बुक्स में भी, शहीद उधम सिंह जी भी वहां थे, नवयौवन तरुणाई लिए हुए। उस बाल मन पे भी असर पड़ा, उसके अंदर जज्बा जागा कि आज ये शख्स ये संदेश देता है कि देश आपके लिए बहुत कुछ कर रहा है, आप देश के लिए क्या कर रहे हैं। वो जज्बा लेकर के ये हमारे उधम सिंह जी लंदन गए, जनरल डायर का खात्मा किया। और उसी जमाने में एक शेर आया था, अंग्रेजों ने कहा था, दम दमे में दम नहीं अब खैर मंगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो उसका काउंटर आया था कि बागियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तब पे लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। मेरा बचपन गुजरा प्रतापगढ़ में। पंडित रामराज शुक्ल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पंडित राम नरेश शुक्ला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पंडित नागेश्वर द्विवेदी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पंडित सूर्यनाथ उपाध्याय सिकरारा जौनपुर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जो काकोरी कांड में भी थे। तो इन लोगों का मुझे साहचर्य मिला, इनसे एक्सपीरियंसेस सुनने को मिले। और 2 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और एक एडवोकेट प्रतापगढ़, उनके साथ में करीब 6-7 साल तक रेलवे कॉलोनी से लेकर के और पृथ्वीगंज के सिग्नल तक रोज टहलने जाता था। हाँ, एक नाम और था, पंडित वंशीधर पांडे, जो कि सुचेता कृपलानी के टाइम में होम मिनिस्टर थे। और लोग आज भी उनके बारे में बताते हैं कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं गृह मंत्री वंशीधर पांडे बोल रहा हूं। जब भी फोन आता था तो उठा कहते जी हाँ, गृह मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, कोई जरूरत नहीं अपना नाम देने की, गृह मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। तो इन लोगों के साथ मैं कुछ ज्ञान अर्जित करने के लिए मैं साथ साथ जाता था, सेवा करता था। क्या ले आना है आप बोलिए, मैं लिख देता हूं। मैं लिखता था, वो बोलते थे। प्रोफेसर राजनाथ पांडे जैसे विद्वान लोग थे,
रूलिंग चीफ इलाहाबाद एडेल्फी, जिसका कोठी स्टेट सपना है, वो रूलिंग चीफ, वहां पे हमारे पिताजी की पढ़ाई लिखाई हुई, वहां भी लोग आते थे। जितने भी साहित्यकार की, मैं खुशकिस्मत हूं कि हमने महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, प्रोफेसर अमर सिंह, जेपी कुलश्रेष्ठ, गोपी अरोड़ा, शमसुर रहमान फारूकी, इन लोगों के का मुझे सानिध्य थोड़ा बहुत मिलता गया और उनको मैं अपने आप में पीता गया। और सबसे अच्छी बात यह थी कि महादेवी वर्मा 3 साल तक, हम और आप लोगों ने इंडिया टीवी पे देखा होगा, एक आचार्य इंदु प्रकाश मिश्रा आते हैं, वो हमारे कॉन्वेंट स्कूल के बचपन के दोस्त हैं। अभी देखिए कि लोग अपने काम में इस तरह से व्यस्त रहते थे कि 3 साल के बाद महादेवी वर्मा जी ने हमसे पूछा कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है, जबकि रोज शाम को जा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, सब्जी भी ले आ रहे हैं, मैदान में उनके घास भी उनकी काट दे रहे हैं, सारा कुछ। तो वो जो एक उनके साथ मिल करके एक नैतिकता का पाठ प्लस घर का जो संस्कार मिला, उसको लेकर के मेरा आगे का जीवन बढ़ा। मैं आर्मी में जाना चाहता था, बॉडी टेस्ट में फेल हो गया, नहीं जाऊंगा, बाबा कथावाचक थे, एक्टर बन के आ गया, लेकिन जो सिखाया वो उस पर मैं डटा रहा। नौकरी के लिए गया, इंटरव्यू दिया, पैसे मांगे गए 15,000, 20,000, 25,000। मेरे बाप ने मुझे कहा कि ये लो, ये ले जाओ, मैं पैसा नहीं दिया, दूसरे को दे दिया, घर में ले जाके वापस कर देना, नहीं करना। मेरे बाप ने मुझसे कहा बेटा सुअर नहीं पाल रहा हूं मैं, पैसा दो, नौकरी करो। हमने कहा ये बताइए, पैसा तो दे के मैं आ जाऊंगा, नौकरी भी कर लूंगा, और आप जैसा विद्वान, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, MA, LLB, साहित्य रत्न, ये विद्वान, लाल झंडी हरी झंडी रेलवे का गार्ड, आपकी जिंदगी बीत जाएगी। और आपकी 4 बेटियां हैं, और आज मैं नौकरी ज्वाइन करूंगा, और आप कल को कहेंगे कि बेटा वो पैसा जो है आप हमारा पूरा कीजिए, मैंने प्रोविडेंट फंड में से निकाल के आपको दिया था, और मैं फिर चलूं रेलवे में चोरी करूं, तो मुझसे नहीं होगा। मैं आप पैदा किया, एक टाइम खिला दो, एक टाइम खाना नहीं खाऊंगा, मैं कहीं और की जुगाड़ करूंगा। इन्हीं लोगों के बीच में एक जमाना जब इमरजेंसी आई, मेरा बाप भागा भागा घूमा फिरता था, क्योंकि एक्सटेम्पोर वो मुक्त भाव से बोल देते थे। तो ब्राह्मण लोग उनको दुर्वासा कहा करते थे, कब क्या बोलने कोई भरोसा नहीं। मैं अपने 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 जहन में मैं कभी याद नहीं करवा, तो मैं कभी उनके बराबर बैठा हूं। बाबा थे, पापा थे, लेकिन मैं नीचे ही बैठता था। लेकिन उन्हीं सब में से जब ये इमरजेंसी का टाइम आया, तो एक बहुत ही अच्छे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कांग्रेस के ही थे, उन्होंने एक एक्सपर्ट कमेंट किया, आपको भी सुन के अजीब ही लगेगा, लेकिन मेरी समझ में आया कि नहीं, इनका दर्द क्या है कि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आजादी के लिए लड़ते रहे, कांग्रेस ने राजनीति और कूटनीति करके उनको अपनी पार्टी में मिला लिया।